गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। क्या पढ़ने वाले हैं आज? ग्राफ। है ना, ग्राफ सभी जानते हो ना? हाँ सर। कौन सा वाला पेज? 150। छोटा खंडों वाला पेज है ना, वो देखो दिखा रही है मेरे को, है ना। ठीक है, वही वाला पेज। ठीक, बाकी चलो आज पढ़ने वाले हैं क्या? ग्राफ। अध्याय बोला जाए कौन सा डियर? 7। अध्याय 7 बोला जाए तो ग्राफ, है ना। ग्राफ है, उसको बोलते हैं आलेख भी, है ना। क्या बोलते हैं? आलेख। ग्राफ को क्या बोल दिया जाता है? आलेख। ठीक है, एक्चुअली इस ग्राफ का यूज कहाँ पर होता है, हम क्यों पढ़ते हैं? ये सब गणित है, हम क्यों पढ़ते हैं इसको? अपने दैनिक जीवन में हम लोग को खाली गणित पढ़ना बस नहीं है, गणित को समझना है, उसको उपयोग अपनी जिंदगी में करना है ना। ठीक है, अब जैसे हम लोग तुम लोग आप लोगों को क्या बताता हूँ, लाभ हानि वाला, है कि नहीं। तो यदि इसी में से कोई व्यापारी बन गया तो अपनी लाभ और हानि को बना सकता है कि नहीं। कि भाई मैं तानिया को 100 रुपये देता हूँ तो 10% मेरे को वो 110 रुपये फिर पुनः वापस करेगा, है ना। ठीक है, ये बातें समझ में आया। तो गणित इज वेरी यूजफुल ऑफ आवर लाइफ, है ना। बोला जाए तो गणित हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है यदि उसका उपयोग करते हैं तब। ठीक है, ये ग्राफ है, ये क्या है? ग्राफ। तो आप लोग सभी क्रिकेट देखते होंगे, क्रिकेट देखते हो ना। ठीक है, क्रिकेट वनडे होता है, 2020 होता है ना। 2020 में कितने ओवर का होता है? 20 ओवर का होता है, नाम से ही है 20 और 20, है ना, 20-20 ओवर का। ठीक है, तो इसमें 2 अक्ष होती है। कितने अक्ष होती है? 2 अक्ष होती कुछ नहीं, एक रहता है काफी। क्या रहता है? काफी। इसमें हमको बनाना रहता है, ऐसे ही खांचा युक्त होता है कि नहीं, है ना। बाकी सभी जानते हो इसको कि नहीं जानते हो? दिया सभी जानते हो, है ना। ठीक है, ये खांचे जैसा रहता है, जितना आड़ा रहता है उतना ही सीधा भी रहता है, तिरछा नहीं रहता बाबू। ठीक है, यहाँ पर क्या रहता है? सीधा रहता है। ये बातें समझ में आया कि नहीं आया जी? ठीक, ऐसा रहता है तुम लोग का ग्राफ, रहता है कि नहीं। अब हमने क्या देखा कि हमको किसी बिंदु पर, है ना, हमको किसी बिंदु पर माप लेकर कोई आलेख बनाना है या डाटा को किसी को सूचना प्रदान करना है। ठीक है ना। तो ये जितना डाटा है, डाटा बोला जाए तो सूचना को एक बार में ही देखकर पहचानना, मतलब बिना बोले बहुत सारे बातें को एक बार में किसी व्यक्ति को समझाना ही ग्राफ का काम है। समझ में आया ना? ठीक है, कैसे? देखो, ये तुम लोग का ग्राफ हो गया। अब इसमें हम लोग 2 चीज लेते हैं, ये एक और ये 2, है ना। अगर इसको छोड़कर मैं ऐसे बनाऊं, ऐसा, ये हो जाएगा x अक्ष, है कि नहीं, और ये हो जाएगा क्या? y अक्ष। और यहाँ पर जो मिलता है इसको बोलते हैं मूल बिंदु O। ठीक है, जिनका मान 0 होता है दोनों अक्षों के लिए। ये हो गया तुम लोग का कौन सा अक्ष? y अक्ष। याद रखना, ये निर्देशांक ज्यामिति नहीं है। ठीक है, ये निर्देशांक ज्यामिति नहीं। ठीक, तो यहाँ पर कोई ले लेते हैं संख्या जो दिया रहता है क्वेश्चन में, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, है ना। मैं बोल दिया जैसे कि भाई आप लोग, जैसे हो गया एक हो गया विशाल, पहला क्या? विशाल। ठीक है, और दूसरा हो गया करण, ठीक, और तीसरा हो गया रामायण, ठीक है, और चौथा हो गया सत्येंद्र। ठीक है, इन चारों ने कितने रन बनाए और कितने ओवर में रन बनाए। ठीक है, तो इसको मैं बता सकता हूं, जैसे ये पहले ओवर में उतरा, ठीक है, उसके बाद 3 ओवर खेला, है ना, 3 ओवर खेला, 3 ओवर लास्ट 3 में आउट हो गया। अब ये 4थे ओवर में उतरा और ये 6वें ओवर में उतरा, क्योंकि ज्यादा नहीं टिक पाया ये, है ना, ये वाला। ठीक है, क्योंकि मारधर वाला है। ठीक है, अब इसके बाद सत्येंद्र क्या किया? अब सीधा ये 15 ओवर तक खेल दिया, है ना। ठीक है, मतलब ये आउट होने की स्थिति है। तो इसको देखो मैं कैसे बता सकता हूँ, है ना, कैसे बता सकता हूँ कि ये जो करण है, कौन है? करण, है ना। हमेशा 2 चीज इसमें मिलता है। तो देखो, ये हो गया तुम लोगों का, जैसे विशाल 1 ओवर खेला 5 रन बनाया, ये 3 ओवर तक खेला 15 रन बनाया, 6 ओवर खेला 18 रन बनाया, और ये 50 रन बना दिया। ठीक है, अब इस आंकड़े को मेरे को ग्राफ में बताना है। ठीक है, किसमें बताना है? ग्राफ। ठीक है, तो सबसे पहले ये तो हो गया एक पहला करण वाला, ठीक, और ये
सॉरी ये विशाल वाला, ये करण वाला, और ये रामायण वाला, और ये सत्येंद्र वाला, 4 ही खिलाड़ी अभी आउट हुए, है ना। ठीक है, तो जब 4 खिलाड़ी आउट हुए तो ये एक से बता रहा है तुम लोगों को खिलाड़ियों के को कहाँ पर आउट हुआ, कौन से ओवर पर आउट हुआ, है ना। एक से क्या बता रहा है, एक से 2 अक्ष बता रहा है, वो बता रहा है कि खिलाड़ी, ये खिलाड़ी बंधु है, वह कौन से ओवर में आउट हुए, कौन से ओवर में क्या हुए, आउट हुए। ठीक है, अच्छा ये वाई अक्ष क्या बता रहा है, तो वाई अक्ष ये बता रहा है कि वह कितने रन बनाया, वह कितने रन बनाया। बातें समझ में आ रहा है सबको कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा वाई मतलब कितने रन बनाया, कितने रन बनाया। ठीक है, अब चलो यहाँ पर इनकी एक निश्चित इकाई होती है, ये बढ़ते जाता है क्रम अनुसार। तो ठीक है, मान लो यहाँ पर आ गया तुम लोग का क्या, सपोज 1 2 3 4 5 करके 5 आ गया, यहाँ पर 5 आ गया, ठीक है ना। अब फिर 5 10 15 ऐसा करके यहाँ पर क्या आ गया 15, यहाँ पर 15 आ गया मान लो। ठीक है, यहाँ पर क्या आ गया 15। ठीक है, अब यहाँ पर आ गया कितना 18, और यहाँ पर आ गया कितना समथिंग 50 मान लो। ठीक है ना, तब हम लोग क्या करेंगे, ये जो पहला वाला है इसको इसमें मिला देंगे, और मिलाएंगे नहीं ना, याद रखना ये आड़ी आड़ी जो ये तिरछा होती है ना, मान लीजिए 5वां पर यहाँ पर आया है ना, ये पहला था तो यहाँ पर एक बिंदु बना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ से लेंगे सीधा और फिर मिलाएंगे यहाँ तक। ये बातें समझ में आई क्या नहीं है। अब मैंने क्या किया, ये चौथा वाला लिया, कौन सा वाला लिया, चौथा वाला लिया ना। अब चौथा में करण कितना रन बनाया 15 रन, तो यहाँ पर ऐसा आ गया, और ये भी ऐसे है ना, और ये भी ऐसे आते हुए गए ऐसा। ठीक है, तो मैं अगर इसको बताना चाहूँ तो ये कुछ ना करके 2 विधि है ना आलेख का, या तो ऐसे बता सकते हो या ऐसे बता सकते हो, है ना। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पर मतलब सोच लोगे तुम लोग कि करण है वह 1 ओवर खेला और 5 रन बना के आउट हो गए। सही बात है कि नहीं, सही बात है कि नहीं, बोल सकते हो कि नहीं। करण क्या किया, 1 ओवर खेला और 5 रन बना के आउट हो गया। क्यों, सॉरी विशाल, है ना। ठीक है, थोड़ा नाम में इधर उधर हो रहा है ना, नाम को थोड़ा ध्यान रखना। ठीक, अब विशाल ने 1 ओवर खेला 5 रन बना के आउट हुआ। अब इसके बाद करण क्या किया, करण ने खेला 4 इसके बाद और ये 15 रन बना के आउट हुआ, है ना। अब इसके बाद 18 रन बना के आउट हुआ और फिर 50 रन बना के आउट हुआ। सही बात है कि नहीं, है ना। तो मैं यदि इसको ऐसा करके नहीं बनाऊंगा, ऐसा करके ऐसा करके ऐसा करके ऐसा करके ऐसा करके, तो ये अनिश्चित हो जाएगा, है ना, अनिश्चित हो जाएगा। तब इस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, एक इस स्थिति में ले लेते हैं ये 1, सॉरी यहाँ पर नहीं, यहाँ पर 1 और ये क्या 5। समझ में आया ना। अगर मैं इस ऐसे लकीर को नहीं लूंगा, ठीक है, रेखाओं को नहीं लूंगा, तो यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हो कि भैया ये X को दर्शा रहा है और ये Y को दर्शा रहा है। सही बात है कि नहीं, सही बात है कि नहीं। अब इसके बाद यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ 4,15, मतलब ये जो करण है वो चौथा ओवर तक खेला, 15 रन बना के आउट, है कि नहीं। ठीक, इसके बाद ये रामायण है वो क्या किया, उसने 6 ओवर तक खेला, है ना, और कितने रन बना के आउट हुआ 18 रन। ये अभ्यास में ज्यादा नहीं जा रहा था, है ना। ठीक है, इसके बाद लास्ट भी कोटक बल्लेबाज कौन है, सत्येंद्र। ठीक है ना, ये बुमराह की तरह आया और मार पीट के चला गया। ठीक है, बुमराह कौन, बुमराह अश्विन, है ना, तो वो तो तेज गेंदबाज है ना। ठीक है, कभी कभी बुमराह भी मार देता है। अच्छा पांड्या है, चलो कोई बात नहीं। ठीक, तो यहाँ पर क्या आ गया तुम लोगों का, ये आया 15 ओवर तक खेला, है ना, दबा के, और इसके बाद 50 रन तक बनाया। तो क्या तुम लोगों को ग्राफ समझ में आया है। तो किसी भी सूचना के आंकड़ों को ग्राफ के माध्यम में समझाया जा सकता है। ठीक है, किसमें, इसमें। अब इसमें जैसे ये हो गया हम लोगों का, अब इसको ले लिए क्या, यहाँ तक ले लिए 1, यहाँ तक ले लिए 4, लेकिन इसमें क्या रहेगा, एक मान में रहेगा, और छोटे छोटे mm में मतलब क्या होते हैं, बटे रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर गिनती करेंगे, यहाँ पर तो 1 आया, उसके बाद यहाँ पर 4 आएगा। तो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि इसके जो स्केल है उसको किस में ले रहे हैं। ठीक है, स्केल मतलब मापक। ठीक है, जैसे 1 सेंटीमीटर को हम 100 सेंटीमीटर ले लेते हैं। ठीक है,
समझ में आया ना? जो स्केल वाला मैं तुम लोगों को बताया था पिछले चैप्टर में, है ना? है ना? क्योंकि 1 एकड़ का खेत तो 1 पृष्ठ में नहीं आ सकता है ना, तो 1 एकड़ को हम लोग 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं। ऐसा बताया था कि नहीं नक्शा खसरा वाला में? ठीक है, ये बातें समझ में आए। अब इसको क्या करोगे, वैसे ही मिलाते जाओगे जैसे इसमें मिला रहे हो आप लोग। कोई दिक्कत है? नहीं है। ठीक है, अब सीधा डायरेक्टली आते हैं क्वेश्चन पे। इसमें आते हैं क्वेश्चन, है ना? क्वेश्चन में आते हैं अब सीधा। देखो स्टूडेंट यहीं पर फंसता है ना? स्टूडेंट यहीं पर फंसता है। यहाँ पर क्या दिया है, x के विभिन्न मानों के लिए, x के विभिन्न मानों के लिए x वर्ग का मान याद करके x और x वर्ग के मानों के बीच एक आलेख खींचिए। x का मान -4 के से है कि के है? से है ना? क्या है? से +4 पूर्णांक संख्याएं हैं। अब देखो इसमें दे दिया है पूर्णांक। पूर्णांक मतलब धनात्मक और ऋणात्मक दोनों। ठीक है, हमने क्या कहा, ये मतलब हमने क्या सबसे पहले हल किया, है ना? अब हमने देखा x और x वर्ग के मान, और वो भी कहां से कहां तक? +4 से -4 तक के पूर्णांक। ठीक, डायरेक्टली खींच लिए एक लकीर x। क्या खींच लिए? x, है ना? ये हो गया तुम लोग x देश, और ये क्या? x। ठीक, बीच को मान लीजिए क्या? 0 है कि नहीं? और यहाँ पर एक ले लिए y अक्ष। कौन सा अक्ष? y अक्ष। ठीक, इसमें तुम लोग देखो कहीं पर माइनस है क्या? नहीं, तो नीचे में कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि y देश नीचे में दर्शाता है। ठीक है, ये बातें समझ में आई कि नहीं है? अब ये x देश है वो हमेशा ऋणात्मक रहता है, x है वह हमेशा धनात्मक होता है। ठीक है, अनंत तक जाता है। तो मैंने क्या किया, ये x अक्ष को क्या माना? x अक्ष की मान सबसे पहले 0 माना। ठीक है, समझ में आया ना? अब ये x वर्ग ये आया y अक्ष पर। ठीक, यह है कहां पर? y अक्ष पर। y अक्ष है मतलब x वर्ग के मान, और ये x अक्ष बराबर x के मान। ठीक है, ये बातें समझ में आई। जब मैंने यहीं से स्टार्ट किया ना, इंटीजर मतलब पूर्णांक है, -4 से +4 तक होना चाहिए बोला है। ठीक है, मतलब ये माइनस सबसे पहले मैं 0 लिया, तो 0 लिया तो 0 का वर्ग कितना होता है? 0 के मान मतलब x का मान 0 है, तो 0 का मान कितना होगा? सॉरी, x वर्ग का मान कितना होगा? तो बोलोगे जब हम x की वैल्यू 0 ले रहे हैं तो x वर्ग बराबर 0 का वर्ग। बातें समझ में आई कि नहीं है? बातें समझ में आई ना? तो यहाँ पर 0 का वर्ग बराबर 0 हुआ। ये सानी हम लोगों का तैयार हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, 0 के मान कंफ्यूजन थोड़ी है नहीं। इसके बाद मैंने यहाँ पर 1 लिया, तो 1 का वर्ग 1 ही आता है। ठीक है, इसके बाद 2 लिया तो 2 का 4 आता है। इसके बाद 3 लिया तो क्या आता है? ठीक, 4 लिया तो आता है कितना? 4 चौके 16। कैसे आया? समझ में आया? ठीक है यादव जी, समझ में आया ना? 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 1, 0 का वर्ग 0, 4 का वर्ग 16। भैया ये तो धनात्मक हो गया। ये तो क्या हो गया? धनात्मक। ये तो धनात्मक हो गए। अब ऋणात्मक को कौन लेगा? तो यहाँ से यहाँ तक दिया है, तो अब मैं फिर क्या ले लिया? -1। तो -1 का वर्ग कितना आता है? +1 प्लस हो जाता है कि नहीं? तो +1 आया कि नहीं? अब -2 मतलब 4, -3 मतलब 9, -4 मतलब 16। क्या ये हमारा तैयार हुआ? 0 में 0, -1 में 1। ये x का मान है और ये x वर्ग का मान है। ठीक है, यहाँ पर -2 मतलब -2 बराबर -2 का वर्ग 4। यहाँ पर वर्ग वाला है ना, वर्ग का मान, x का मान, x वर्ग का मान। ठीक है, इसके बाद -3
का वर्ग 9 माइनस 4 का वर्ग, तो क्या हमारे तालिका बनी, है ना। तो इस क्वेश्चन में हमको तालिका सबसे पहले बनाना है, उसके बाद ग्राफ में दर्शाना है, ठीक है। समझ में आया बात। तो सर ये तो हो गया, तो इसको मैं क्या, इसको मिटा सकता हूँ यहाँ पे, है ना। अब यहाँ पर है मान लो कितना 1, ठीक है, यहाँ पर है 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4, ठीक। यहाँ पर -1, यहाँ पर -2, यहाँ पर -3, यहाँ पर -4, कोई दिक्कत। अब ये y अक्ष है वह x वर्ग के मान को दर्शाएगा, ठीक। तो यहाँ पर तो ये 0 है, ठीक है, यहाँ पर ये 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, है ना। अब ऐसे करते हुए यहाँ पर 1 हो गया, इसका मान 1 है, उसके बाद 2 का मान कितना हुआ तो 4, है ना। 3 का मान कितना हुआ तो 9, 4 का मान कितना हुआ 16। बातें समझ में आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ से मैं स्टार्ट किया, कहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से, ठीक। जब x वर्ग का मान क्या था 0 था, है ना। x वर्ग का मतलब x का मान कितना था 0 था, तो x वर्ग का मान कितना होना चाहिए 0 ही होना चाहिए। तो ये y अक्ष है वह x वर्ग के मान को दर्शा रहा है, तो क्या यहाँ पर x और x वर्ग के मान दोनों एक ही जगह होंगे, तो बोलोगे हाँ सर होंगे, होंगे कि नहीं, ये बातें समझ में आई। उसके बाद ये 1 है ना, और 1 का मान किसमें है, किसमें है, इसमें है, तो क्या मैं इसको सीधे यहाँ पर ले सकता हूँ और यहाँ पर भी ले सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर भी 2 का मान 4 है, तो 4 की सीध में ऐसा टिक मारा, और ये 9 की सीध में ऐसा लेकर टिक मारा, 4 की सीध में 4 चौके 16, तो इसको मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूँ, है ना, यहाँ से ऐसा, ठीक है। ये 16 के समथिंग यहाँ है, ठीक। ये -2 है, तो -2 का मान 4 यहीं पर तो आया ना, ये लिया 3 का -2 का मान 4, -3 का 9, -4 का 16। अब क्या किए, कुछ नहीं किए, इसको ऐसे में मिला दें, इसको ऐसे मिला दें। अब मिलाया तो हमको पता चल गया भाई कि x क्या x, है ना। x का मान यदि हम लेते हैं 0 तो उसका मान आएगा, उसके वर्ग का मान आएगा 0। 1 लेते हैं तो 1 आएगा, 2 लेते हैं तो 4 आएगा, 3 लेते हैं तो 9 आएगा, 4 लेते हैं तो 16। कोई दिक्कत। -1 लेते हैं फिर भी 1 आएगा, इस तरफ ये माइनस वाला को दर्शा रहा है, ठीक है। ये बन गया आप लोगों का ग्राफ। इसमें कोई दिक्कत है, इसमें कोई दिक्कत है, ग्राफ में कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। ये बात समझ में आई, A to Z ग्राफ क्वेश्चन खत्म। बाकी एक आगे बचा है, उसको आप लोग होमवर्क के रूप में बना के लेके